एक ग्रेट स्टोरी टेलर स्किल यानी कि एक बेहतर कहानी बनाकर सुनाने की स्किल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको ग्रेट स्टोरी टेलर बनने के 4 चीज़ें पर काम करनी होगी एक बेहतरीन ग्रेट स्टोरी क्रिएट करने के लिए। पहली, डिटेल। आपको डिटेल पर फोकस करना है। दूसरा, वॉइस मॉड्यूलेशन। तीसरी, बॉडी लैंग्वेज। और चौथी, सीख। एक कहानी के अंदर ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है और इसे कैसे यूज करना है इसे हम सीखने वाले हैं इस कहानी के जरिए। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक गाँव के एक बॉर्डर पर एक हवेली थी जो बंजर भूमि से घिरी थी। चिलचिलाती धूप में हवा रेत उड़ रही थी। हवेली के ठीक बाहर सफेद चेहरे वाले एक बूढ़े आदमी खाट पर बैठा था जिसमें एक सफेद कपड़े पहने हुए हैं। वह अपने 4 बच्चों से बात कर रहे थे। वो बूढ़े आदमी उससे कहता है कि वो उन्हें एक ऐसी बात बताने वाला है जिनको सुनकर वो सभी चकित रह जाएंगे। बुढ़ा कहता है कि यह उसके जीवन का आखिरी दिन है और आधी रात को वह मर जाएगा और उसकी मौत का कारण 4 बच्चों में से एक होगा। वह उन्हें बताता है कि चारों को क्या करने की ज़रूरत है। ये बोलते हैं कि तुम सभी को हवेली के पीछे उस ज़मीन को खोदना है और उसे वहाँ दफनाना है, और जब बच्चों को एहसास हो कि उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है तो फिर से उसी जगह से ज़मीन को खोदना है और उनको वहाँ एक खजाना मिलेगा और वो खजाना उसी का होगा जो उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। या फिर रात होने से पहले उसका पता लगा लिया जाए तो मौत का जिम्मेदार कौन है और मैं खुद ही उसे वो खजाना दूंगा। इतनी बात कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से उठकर चला गया। चारों बच्चे अपने कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि उनके पिता की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। हर किसी के मन में लालच आता है। सभी बच्चे यही सोचते हैं कि आधी रात से पहले अगर उनको वो मिल जाता है तो उनके पिता की मौत का कारण होगा। वो उसे पकड़कर अपने पिताजी के सामने ले जाते हैं और खुद को खजाना ले लेते हैं। चारों भाई सोचते रहते हैं और रात के 11 बज जाते हैं। जब 11 बजते हैं तो एक भाई तो बाहर जगह पर जाता है जहां उसे बूढ़े आदमी को दफनाना होता है। वह देखता है कि कोई पहले से ही वहां गड्ढा खोद रहा है। ऐसा हो सकता था कि किसी एक भाई को पता हो कि खजाना वहीं छुपा हो जहां पिताजी को दफनाना है, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि वहां खुदाई कौन कर रहा है और वो दौड़ता हुआ वहां आता है। जब तक वो वहां पहुंचता है गड्ढा खोदना वाला जा चुका होता है और सिर्फ गड्ढा दिखता है। वहां उनको गड्ढे खोदने की मशीन दिखती है और जैसे ही वो मशीन उठाता है तीनों भाइयों पीछे से आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तीनों को यही लगता है कि यही है जिसकी वजह से उनके पिताजी की डेथ होगी। वो अपने तीनों भाइयों को ये समझाने की कोशिश करता है कि कोई और था जो गड्ढा खोद रहा था, ना कि वो, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। वो तीनों भाई फैसला लेते हैं कि वो तीनों इसके पिताजी के पास ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मौत का कारण यही है। जैसे वो लोग अपने पिताजी की तरफ जाते हैं तुरंत ही घड़ी में 12 बजते हैं। उनके पिताजी तुरंत बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। वो लोग अपने भाई को कोसते हैं और अपने पिता की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद वो भाई सबको बोलता है कि अगर उनको जवाब चाहिए तो अगली रात तक का इंतजार करना होगा। सभी लोग अगली रात तक का इंतजार करते हैं, लेकिन उसकी नज़रें अपने भाई के ऊपर रहती है। अगले दिन वो अपने पिताजी को दफनाते हैं। जैसे ही रात बीतती है तीनों मिलकर अपने भाई से सवाल करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो भाई अपने तीनों भाइयों को लेकर वहां जाता है जहां पिताजी को दफनाया गया होता है। तीनों भाई अपने हाथों में लैंप लेकर जाते हैं। वैसे मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि स्टोरी कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टोरी कैसे बनाया जाता है। स्टोरी सबसे पहले बिल्ड करने के लिए मैंने डिटेल पे फोकस करनी पड़ती है। मैंने आपको वो बूढ़े आदमी के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको उनकी दाढ़ी से कपड़े तक के बारे में बताया। जैसे जैसे मैं आपको बताता गया आप इमेजिन करते गए। आपको डिटेल पर फोकस करना होगा ताकि आपको जो सुन रहा है वो उन डिटेल को उसी तरह इमेजिन कर सके। आप सुन रहे हो जैसे आप सुना रहे हो। दूसरी है वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहे हैं तो आपको अपनी वॉइस पे भी ध्यान देना है कि आपकी वॉइस में वो इम्पैक्ट आए जो स्टोरी के लिए ज़रूरी है। ऐसा करने से सुनने वालों के इमोशन
आपके स्टोरी से जुड़ेंगे। वैसे अभी तो आप इस स्टोरी को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। बॉडी लैंग्वेज, जब मैं कहानी में आपको बुढ़े आदमी के बेहोश होने और गिरने की बात कर रहा था तो मैं ऐसी कोशिश में था कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बोल सकूं। मैं ऐसी कोशिश में था कि कोई मूवी चल रही है, अगर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सच में हो रहा था। सीख, हर कहानी का एक मोरल यानी कि सीख होती है। मेरी कहानी में सस्पेंस था। सस्पेंस होने से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपको ये नहीं बताया कि अंत में क्या हुआ। अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हैं और बीच में ही छोड़ देते तो लोग आपसे कहानी सुनने के लिए आपका दोबारा इंतजार करेंगे कि आप उन्हें बताएं कि आगे क्या हुआ। हर स्टोरी का एक मोरल यानी कि सीख होती है, तो लोगों को भी उस मोरल के बारे में समझाएं यानी कि सीख। जैसे मैंने आपको इस कहानी के बारे में बताया कि इस कहानी का जो सीख है वो ये है कि कहानी कैसे क्रिएट करें। आप अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए आपको कई सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो सब कुछ सिखा और कुछ बता पाऊं जो मैं जानता हूं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आप और आपकी कंपनी एंजॉय भी करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें। और अगर आपको कोई सजेशन है किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोस चाहते हैं तो वो वीडियो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस पे आने वाले समय में मैं आप सबके लिए वीडियोस क्रिएट कर